Hello everyone, my name is Priyanshi Luthra and my topic is automorphism groups and their computations. So before studying what is automorphism group, पहले हमें देखना होगा कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ऑटोमॉर्फिज्म एक आइसोमॉर्फिज्म का ही स्पेशल काइंड होता है जो कि एक ग्रुप के विदिन ही होता है, यानी कि अ ग्रुप टू इट्ससेल्फ। यानी कि बेसिकली ये यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी मैपिंग है वो 1-1 होगी, ऑन-टू होगी और होमोमॉर्फिक भी होगी। इसके अलावा जो डोमेन है और को डोमेन है उसको सेम होना ज़रूरी है। इस स्पेशल केस को हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, द मैपिंग फाइव फ्रॉम सी टू सी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक मैपिंग है, इसको हमें दिखाना है कि ऑटोमॉर्फिक है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए डोमेन और कोडोमेन तो सेम है, हमें बाकी तीनों कंडीशंस यहाँ पे प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो अगर हम देखें 1-1 को प्रूफ करने के लिए, अगर हम दो प्री इमेजेस को इक्वल लेके चले, सपोज कर लें और उसको इवैल्यूएट करें, उनकी वैल्यूज़ रखें, a1 प्लस आई b1 इक्वल्स फाई ऑफ a2 प्लस आई b2, इस तरह से अगर हम रखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a1 और a2 बराबर हो रहे हैं, b1 और b2 बराबर हो रहे हैं, यानी कि z1 और z2 भी सेम है। इसका मतलब कि अगर जो इमेजेस हैं, जो को डोमेन में जो इमेजेस हैं वो अगर सेम है तो जो प्री इमेज है उसकी वो भी सेम होगी, यानी कि ये 1-1 है। इसके बाद ऑन टू है या नहीं ये हमें चेक करना था। तो ऑन टू है या नहीं ये हमने यहाँ पे देखा कि ZA प्लस IB है तो उसका कॉन्जुगेट A माइनस IB है, और अगर हम कॉन्जुगेट पे फाई अप्लाई कर रहे हैं तो वापस से Z आ रहा है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट जो को डोमेन में है उसके लिए एक प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में, यानी कि ये ऑन टू भी है। उसके बाद होमोमॉर्फिक है या नहीं ये चीज़ हमने फाई ऑफ Z1 प्लस Z2 को इवेल्यूएट करके देख लिया, तो फाई Z1 प्लस फाई Z2 के बराबर आ रहा है। ये हमने एडिशन अंडर एडिशन ये ग्रुप था, एडिटिव ग्रुप था, तो ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन लग रहा है, तो वो हमने सॉल्व करके देखा यहाँ पे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ पे सेटिस्फाइड है। इसके बाद हमारा टॉपिक है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप। अब किसी भी ग्रुप में जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो अगर कोई ग्रुप है जिसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स है बहुत सारी, इन सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स का अगर हम कलेक्शन ले लेते हैं और उस कलेक्शन का एक सेट बनाते हैं तो वो सेट भी एक ग्रुप होता है। ये एक थ्योरम है, इसको हम अभी प्रूव करेंगे। अगर उस कलेक्शन को हम ऑड जी के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ऑड जी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारी मैपिंग्स हैं, सारे फंक्शंस हैं। तो अगर उसमें सारी मैपिंग्स हैं, सारे फंक्शंस हैं, तो उसका बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन उसका कॉम्पोजिशन होगा, क्योंकि फंक्शंस के बीच में कॉम्पोजिशन ही अप्लाई होता है। इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि एक ग्रुप है, जो सेट है ऑटोमॉर्फिज्म्स का एक ग्रुप है। इसके लिए हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम f और g दो फंक्शंस ले लें और g में जो प्रेजेंट है, तो जो f ऑफ g होना चाहिए वो भी हमारा और g में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। तो f ऑफ g हमारी 1-1 और ऑन टू तो है ही, क्योंकि f और g सेपरेटली 1-1 और ऑन टू हैं। अब हमें f ऑफ g में देखना है कि होमोमॉर्फिज्म अप्लाई हो रही है या नहीं। तो अगर हम f ऑफ g ab पे अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अंदर g उस पर अप्लाई कर रहे हैं। जब g अप्लाई कर रहे हैं तो क्योंकि g भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो g ऑफ a b g ऑफ a इंटू g ऑफ b हो जाएगा। फिर उस पर सेपरेटली f अप्लाई कर रहे हैं तो f ऑफ g a इंटू f ऑफ g b हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि तीनों ही कंडीशंस हैं जो है होमोमॉर्फिज्म 1-1 और ऑन टू तीनों हैं, तो ये भी एक ऑटोमॉर्फिक उसमें आ जाएगा। इसके बाद एसोसिएटिविटी देखने के लिए कि जो भी मैपिंग्स की जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, कॉम्पोजिट होती हैं, ये सब एसोसिएटिव इन नेचर होती हैं। तो यहाँ पे तो सारी मैपिंग्स ही हैं, तो जो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा और जो ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं सारी, इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी एसोसिएटिव होगा। अब देखते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। किस तरह की आइडेंटिटी हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी।
तो ये आई एक्स इक्वल्स एक्स जो है ये एक आइडेंटिटी मैपिंग की तरह यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि इस पे जब आप इस तरह के फंक्शन पे जब कोई कॉम्पोजिट फंक्शन लग रहा होगा तो वो फंक्शन इटसेल्फ आ रहा होगा, और यही हमें आइडेंटिटी में चाहिए होता है। तो हमें देखना है कि ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, लेकिन आई एक्स इक्वल्स एक्स। तो इसके लिए ये 1 1 और ऑन टू तो है ही, और जो होमोमॉर्फिक कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो आई ऑफ ए भी आई ऑफ ए इंटू आई ऑफ बी हो जा रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है आइडेंटिटी। इसके अलावा इन्वर्स भी चेक कर लेते हैं। इन्वर्स चेक करने के लिए अगर f जो है और g में है तो f इन्वर्स भी और g में होना चाहिए, यानी f इन्वर्स भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। f इन्वर्स को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें तीनों कंडीशंस देखनी होंगी, 1 1 ऑन टू और मैपिंग 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे 1 1 और ऑन टू f इन्वर्स होगा ही, क्योंकि f जो है वो 1 1 और ऑन टू है, तो उसका हमें देखना है कि होमोमॉर्फिक है वाली कंडीशन है या नहीं है। अगर हम f इन्वर्स a को c ले लें, f इन्वर्स b को d ले लें, और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन के लिए f इन्वर्स ab पे अप्लाई करके देखें, तो यहाँ पे जो ab है उसको f ऑफ c इंटू f ऑफ d लिख सकते हैं। अब क्योंकि f ऑलरेडी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे f ऑफ c इंटू f ऑफ d को f ऑफ c d लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे तो f इन्वर्स ऑफ f अप्लाइड ओवर सी डी हो जाएगा, और क्योंकि f इन्वर्स ऑफ f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी डी बच जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो और जी एक ग्रुप है अंडर कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस। इसके बाद हम देखते हैं ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म्स के लिए दो थ्योरम्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक तो ये कि जो ग्रुप होगा ऑटोमॉर्फिज्म्स का किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, वो उसका ऑर्डर 2 होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम G को ले ले एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और एक एलिमेंट ले ले A जो G में बिलोंग कर रहा होगा, तो इसका मतलब कि क्योंकि वो साइक्लिक है तो ये उससे जनरेट हो रहा होगा। G जो है A से जनरेट हो रहा होगा, A उसका जनरेटर है, ऑर्डर इसका इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम कोई T ले लें, कोई T एक ऐसी मैपिंग ले लें जो और G में बिलोंग कर रही है, यहाँ पे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि G जो है जो G है वो टी ए से भी जनरेट हो रहा है, टी ए भी उसका एक जनरेटर है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक x ले लेते हैं जो G में बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि T एक ऑटोमॉर्फिक मैपिंग है तो ऑन टू होगी। अब ऑन टू है तो अगर x G में बिलोंग कर रहा है तो क्या बोलते हैं, उसका कोई प्री इमेज भी होगी जो G में बिलोंग कर रही होगी। तो वो अगर y मान लो ले ले तो t ऑफ y इक्वल्स x हो जाएगा, t ऑफ y इक्वल्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे y जो है वो G में बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो y है वो भी a से ही जनरेट हो रहा होगा, तो उसको हम a की पावर r ले सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर r ले सकते हैं। यहाँ पे जब हम दोनों साइड जब हम t अप्लाई करेंगे, तो अगर हम t अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो t ऑफ y इक्वल्स t ऑफ a टू द पावर r। तो t ऑफ y तो x हो जाएगा, t ऑफ a टू द पावर r को हम t ऑफ a होल पावर r लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन की वजह से। इसका मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आ गई है कि G जो है वो टी ए से भी जनरेट हो रहा है। क्योंकि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के खाली 2 जनरेटर्स होते हैं, A और A इन्वर्स, इसीलिए टी ए जो है वो या तो A के बराबर होगा या A इन्वर्स के बराबर होगा। इन केस टी ए हमारा A के बराबर है तो ये T हमारी एक आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगी जो कि एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी ऑफ कोर्स। और टी ए अगर A इन्वर्स के बराबर है तो उस केस में भी ये जो मैपिंग है ये 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिक भी है,
इसीलिए यहाँ पे भी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो यानी कि अगर G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है देन ईदर T इक्वल्स I और TA इक्वल्स A इनवर्स, यानी कि और G में दो एलिमेंट्स होंगे T1 और T2। यहाँ पे T2x इक्वल्स x इनवर्स वेयर x बिलोंग्स टू G है। तो जो ऑर्डर होगा और G का वो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट थ्योरम हमारी ये है, द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन, कि यानी कि जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी उसका एक ग्रुप बनाया जाए तो वो ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो अगर हम G को ले लें एक साइक्लिक ग्रुप और G को ले लें उसकी जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं उन सब का एक ग्रुप, और हम FM और FN ले लें जो और G में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दो मैपिंग्स हैं जो और G में बिलोंग कर रही हैं। तो FM अप्लाइड ओवर A क्या होगा, A जो है वो G का एलिमेंट है, तो FM एक मैपिंग है और A और G एक हमारा साइक्लिक ग्रुप है। तो FM अप्लाइड ओवर A हमारा A की पावर M हो जा रहा है और FN अप्लाइड ओवर A की पावर N हो जा रहा है। तो ये अबेलियन होगा कि नहीं, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस पे जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। ऑपरेशन हमारा यहाँ पे कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। अगर हम FM ऑफ FN अप्लाई कर रहे हैं किसी एलिमेंट A के ऊपर तो FN ऑफ FM के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ रखते हैं FN A की, जैसे हमने AN रखी उसको हम A टू द पावर N रखी, A टू द पावर N होल पावर M हो जाएगा यहाँ पे, उसको A टू द पावर NM लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम M को A टू द पावर M का होल पावर N के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें ये आ रहा है कि ये चीज़ FM ऑफ FN ऑफ FM के बराबर है, यानी कि ये भी कम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब कि और G एक अबेलियन ग्रुप होगा। थैंक यू।